हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग बीजीय व्यंजक का गुणा एवं भाग पर लेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे बीजीय व्यंजक का योग और घटाव देख चुके थे। अब यहाँ पे अगर इस तरह से भी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, एक्स में से वाई को घटाएं। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है, एक्स में वाई को घटाएं। तो क्या करेंगे, एक्स में से वाई को घटा देंगे। आपको अगर क्वेश्चन दे देगा, 2x² माइनस 4xy प्लस 9 में से कितना को घटाना है, मान लीजिए 15x² माइनस 10xy प्लस 26 है। क्या करना है, घटाना है। कितना में से, इतना में से इतना को, यहाँ पे घटाव कहा है तो घटाना है, घटाएं। ठीक है, इतना में से इतना को घटाएं। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले देख लो आप लोग किसको, इनमें से इसको घटाने। क्या कह रहा है, 2x² माइनस 4xy प्लस 9 में से इनमें से इतना को घटाएं। तो पहले इनको लिख दो, 2x² माइनस 4xy प्लस 9 माइनस कह रहा, क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। माइनस 15x² माइनस 10xy प्लस 26। आप यहाँ पे जब भी आपको घटाने के लिए कहेगा, आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि बीच में जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, 2x², इसको वहीं छोड़ देते हैं जो लिखा हुआ है 4xy, क्वेश्चन ही छोड़ देते इसका। ठीक है, प्लस गुना माइनस हो जाएगा 15x² माइनस 10xy प्लस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 26। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, समान जात और समान घात किसमें है। समान जात समान घात, इन दोनों का जात भी समान और घात भी समान है। तो क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 15x² में से 2x² चले जाएगा तो बचेगा कितना, 13x²। तो ये माइनस में है, तो माइनस लगा दीजिए, माइनस 13x²। ठीक है, अब देख लीजिए अगला जात क्या है। यहाँ पे 4xy है, यहाँ पे भी 4xy है। दोनों का घात भी क्या है, समान, जात भी समान है, साथ साथ घात भी समान है। तो इन दोनों का जोड़ घटा कर सकते हैं। 10xy में से 4xy घट जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस 6xy बचेगा। उसके बाद आ जाते हैं अचर पद में, ये अचर पद 9, ये अचर पद 26 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा 7, 9 7 16, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा 17। यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 12 कौन है, 12 26 है। यही मेरा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक का घटाव हो गया। अगर यहीं पे आपको ये कह देता एक्स में से वाई को जोड़े, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस किया ना, यहाँ पे प्लस कर देना है। आपको ये भी कह सकता एक्स को, ये भी कह सकता एक्स को वाई में घटाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को वाई में घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, वाई में से क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे। ठीक है, आपको ये भी कह सकता एक्स में वाई को जोड़े, ये भी कह सकता एक्स को वाई में जोड़े, मतलब एक्स को वाई में जोड़े तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, एक्स को वाई में जोड़े तो वाई पहले आ जाएगा, वाई में एक्स को जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहे एक्स प्लस वाई, एक्स में से वाई को घटाएं, एक्स में से वाई को घटाएं, एक्स प्लस वाई को जोड़े, एक्स और वाई को जोड़े। अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है एक्स को वाई में से घटाएं, आपको ये भी कह सकता एक्स को वाई में जोड़े, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर घटाने के लिए कहेगा तो इस तरह से चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, प्लस भी कहेगा तब भी, क्योंकि प्लस रहेगा तो कोई भी मान में चेंजिंग नहीं होगा, चिन्ह में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह में चेंजिंग होगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इससे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, को मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, आपको त्रिभुज पे आधारित दे देगा, आयत पे आधारित दे देगा, तो क्या करोगे, वहां पे भुजा का मान दे देगा।
आयत का परिमाप ऑलरेडी हम लोगों को पहले से पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, बारी बारी से क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग देखते जाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बारी बारी से सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन को भी बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी आयत का लंबाई आपको दे दिया, मान लो किसी आयत का लंबाई दे दिया कितना, 2x प्लस 5y माइनस 9 हो गया। और चौड़ाई आपको दे दिया क्या है, चौड़ाई मान लीजिए आपको दे दिया 5x माइनस 16y प्लस 15, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, आयत का परिमाप निकालने के लिए कहेगा कि आयत का परिमाप निकाले। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई। तो 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू लंबाई देखिए कितना है, 2x प्लस 5y माइनस 9, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, आगे चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई कितना है देख लीजिए, 5x माइनस 16y प्लस 15। अब यहाँ पे ये कम कर सकते हैं, सभी को बारी बारी से आप इस दो का मतलब क्या हुआ कि ये दो यहाँ से यहाँ तक के सभी संख्याओं से क्या है, बारी बारी से गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये प्रूफ दिख रहा है कि यहाँ पे समान जात का जोड़ घटा कर लेते हैं, बाद में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जोड़ घटा कर लेते हैं। इसका जात और इसका जात समान है, तो दोनों समान जात वाले को हम लोग जोड़ सकते हैं, घात भी यहाँ पे एक ही है, घात भी समान है। तो क्या हो जाएगा, 7x 2 इंटू 7x, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे माइनस 16y है। 16y में से 5y चले जाएगा तो कितना y बचेगा, 11y बचेगा। उसके बाद देख लो, 15 में से 9 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, प्लस 6 बचेगा। अब ये बंद हो गया, ये दो अब सभी संख्याओं से क्या है, गुना है। तो आप गुना भी कर सकते हैं या इसी तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। गुना करने के लिए कहेगा तो गुना भी कर लीजिए, 7 दूना 14x माइनस 11 दूना 22y प्लस 12। यही मेरा क्या हो गया, आयत का परिमाप। यही क्या हो गया, आयत का परिमाप। अगर आपको आयत का परिमाप और लंबाई दिया हुआ रहेगा तो चौड़ाई आराम से ज्ञात कर लोगे। अगर आपको लंबाई और परिमाप दिया हुआ रहेगा तो चौड़ाई आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहे तो वहां से परिमाप आराम से निकाल सकते हो। और भी इसी में से देख लो, इसी में से अगर कोई एक चीज मिटा दे, कोई एक चीज क्या कर दे, हटा दे। मान लीजिए लंबाई को हटा देगा, मेरा क्या करेगा, लंबाई को हटा देगा और परिमाप कुछ दे देगा, देख लीजिए परिमाप कितना देगा। परिमाप कुछ भी दे सकता है, परिमाप देख लेते, परिमाप आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हम ऐसे ही अपने मन में सोच करके आप लोगों को बता रहे हैं कि परिमाप कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो यहाँ पे 12x माइनस 25y प्लस 15 18 कुछ भी कर सकते हैं। परिमाप मिल गया और लंबाई मिल गया। हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, अब चौड़ाई चाहिए। तो पहले परिमाप बराबर लिख दो, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई, 2 लंबाई 2l प्लस 2l प्लस 2b, ठीक है। l भी नहीं लिखोगे तो लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हैं, 2 ठो लंबाई 2 ठो चौड़ाई, 2 ठो लंबाई 2 ठो चौड़ाई, चलो कॉमन लेके ही बनाते हैं, चौड़ाई 2 हो गया। परिमाप आपको दिया हुआ है, परिमाप कितना दे दिया है देखो, तो जहां जहां जो चीज दिया हुआ है वहां पे उसका मान पुट करेंगे, जो दिया हुआ नहीं रहेगा उसका मान पुट नहीं करेंगे। मान भी सकते हैं या उसका मान को वहीं पे छोड़ देंगे, बाकी इधर उधर करने के लिए आप लोगों को आता है, ठीक है, पहले भी बताया। परिमाप कितना है देख लो, 12x माइनस 25y प्लस 15 बराबर 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई में यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। 12x, इसको उठा करके इधर लाएंगे तब भी सही होगा। ठीक है, अगर नहीं ला रहे हैं गुना करके तब भी सही होगा। 12 माइनस 25y प्लस 15 बराबर लंबाई आपको दिया हुआ है कितना 2x प्लस 5y, सीधे गुना कर दो तो चलो। अच्छा पहले लिख लो 2x प्लस 5y माइनस 9 प्लस चौड़ाई, हमको चौड़ाई ही निकालना है, हमको चौड़ाई ही निकालना है। अब गुना कर दो 12x माइनस 25y प्लस 15 बराबर गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 10y माइनस 18 प्लस चौड़ाई। अब ये बताओ चौड़ाई इधर ये प्लस में है, इधर ये किस में है प्लस में है, इस पूरे को उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 12x, किसी को इधर उधर करने से इसको उठा करके यहीं पे रखिए इसको उठा करके इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको एक कम किए, चौड़ाई को एक साइड बाकी दुनिया को एक साइड करके जोड़ घटा कर लेते हैं। 12x माइनस 25y प्लस 15 माइनस 14x प्लस 10y माइनस 18 माइनस क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे घट रहा है, कहाँ से आकर के घट रहा है यहाँ पे 4xy से, कहाँ से 4x प्लस 10 कहाँ पे गया 4x प्लस 10y माइनस 18। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 12x माइनस 25y प्लस, चलो यहाँ साइड में बता देते हैं, नीचे साइड दिखाई भी नहीं पड़ेगा। चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 25y और प्लस 15। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ ये प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 10y प्लस 18। अब इनका क्या कर सकते हैं, समान जात के साथ जोड़ घटा कर सकते हैं। 12x में से 4x घट जाएगा, कितना बचेगा 8x बचेगा। अब यहाँ पे 25y में से 10y चले, यहाँ पे माइनस 25y, यहाँ पे माइनस 10y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 35y। अब यहाँ पे ये दोनों भी किस में है प्लस में, ये दोनों किस में है प्लस में ही है, इन दोनों को भी जोड़ दो। 8 और 5, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 2 1 3 प्लस 8x माइनस 35y प्लस 33, ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। इसी तरह से आप लंबाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, परिमाप तो निकाल करके बता ही दिए, चौड़ाई ही निकाल दिए, और लंबाई आप लोग खुद से इसी क्वेश्चन का आप लोग इसके जगह पे चौड़ाई कर दोगे, उसके बाद लंबाई को ज्ञात कर लोगे वहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं अब इसको। चलो देखो, आपको यहाँ पे और एक चीज दे सकता, और एक चीज क्या हो सकता है, वो त्रिभुज भी दे सकता है, नहीं दे सकता है, दे सकता है। आप लोग बुक में देखना, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का संकेत रहेगा तब भी वो त्रिभुज कहलाएगा, इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से रहेगा तब भी उसको त्रिभुज ही कहेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अगर आपको दूसरा तीसरा मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ा गया है, मान लीजिए तीनों भुजा कौन कौन है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये ना होगा। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई 3 चीज दिया हुआ रहेगा तो आप 2 चीज को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो परिमाप बराबर पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा।
अगर आपको तीसरा भुजा निकालना हो, अगर आपको तीसरा भुजा निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये इसी साइड में है, तो इधर क्या है? परिमाप है, तो परिमाप को लिख दीजिए। परिमाप को लिख दिए, परिमाप माइनस, ये प्लस में है, इधर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पहला, माइनस पहला। अब ये भी प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दूसरा, माइनस दूसरा। हो गया। अब हम लोग तीसरा को आराम से निकाल सकते हैं। अब यहीं पे आपको क्या दे देगा? दूसरा कहेगा कि दूसरा वाला निकालिए। तो दूसरा वाला निकालना हो तो दूसरा वाला को इसी साइड छोड़ देंगे, बाकी ये परिमाप माइनस पहला माइनस तीसरा। चलो बता ही देते हैं। दूसरा बराबर दूसरा भुजा, दूसरा भुजा किसका? त्रिभुज का, त्रिभुज का तीसरा भुजा, त्रिभुज का दूसरा भुजा, त्रिभुज का दूसरा भुजा। दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? दूसरे या परिमाप माइनस परिमाप माइनस परिमाप माइनस परिमाप माइनस पहला, पहला माइनस तीसरा, माइनस तीसरा। अगर त्रिभुज का पहला भुजा कहेगा, पहला भुजा निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है? परिमाप माइनस परिमाप माइनस परिमाप माइनस पहला, दूसरा भुजा, दूसरा भुजा, दूसरा भुजा माइनस तीसरा भुजा, तीसरा भुजा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको सभी इन तीनों में से, इन चारों में से कोई तीन दिया हुआ रहेगा तो चौथा का मान आप आराम से निकाल सकते। इन तीनों में से कोई, इन चारों में से तीन कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किसी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सिर्फ, और कुछ करना है क्या? नहीं करना है आपको। तीसरा भुजा दिया रहेगा, परिमाप दिया रहेगा, पहला भुजा दिया हुआ रहेगा, दूसरा भुजा दिया हुआ रहेगा। ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका आपको भुजा बारी बारी से दे दिया। यहाँ पे 2x माइनस 10 है, यहाँ पे 15x प्लस 25 है, यहाँ पे 17x माइनस 16 है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपको परिमाप कहेगा कि त्रिभुज का परिमाप निकाले, त्रिभुज का परिमाप निकाले। तो नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अगर समबाहु कहता तो सीधे क्या कर देते? 3 गुना भुजा, 3 गुना क्या कर देते? भुजा कर देते। लेकिन यहाँ पे समबाहु भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो नहीं होगा। तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप के लिए, तो तीनों भुजा क्या है? 2x प्लस 2x माइनस 10 प्लस प्लस 17x माइनस 16 प्लस प्लस 15x प्लस 25। समान समान जात को तो हम लोग जोड़ सकते, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x। तो 15 दू 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना? 34x। अब देखो, अब देख लो अचर पद कौन कौन है। ये अचर है 10, और ये 16, और ये 25। 25 में से एक बार 16 को घटा दो, 25 में से 10 को घटाओगे तो कितना? 15 बचेगा। 15 में से ये 16 में से 15 को घटा देंगे तो -1 बचेगा। यही मेरा क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप। अगर आपको यहीं पे एक चीज मिटा देते हैं, ये मान लीजिए आपका तीसरा भुजा है। क्या है आपका? तीसरा भुजा, तीसरा भुजा है। तो क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो तीसरा भुजा बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ, देख लीजिए, तीसरा भुजा बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तीसरा भुजा बराबर परिमाप, परिमाप माइनस परिमाप माइनस पहला भुजा, पहला माइनस दूसरा, माइनस दूसरा। ठीक है। तो परिमाप आपको दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है? देख लीजिए तो परिमाप कितना दिया हुआ है। परिमाप निकाल चुके हम लोग। कितना? 34x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आपका पूरा परिमाप है। अब माइनस पहला भुजा मान लीजिए 2x माइनस 10 है, दूसरा भुजा माइनस 15 दूसरा भुजा -15, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस ही होगा या माइनस ही होगा? -15x प्लस 25। इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। इसको भी क्या करना है? 15, ये 15 कहाँ से आया? 34। अब पहला भुजा 2x माइनस 10 हो गया, दूसरा 15 यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है। अब क्या करना है? इसको भी कोष्ठक के अंदर ले लो। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, इसको भी कोष्ठक के अंदर ले लिया। अब इसको देखो, पहले चिन्ह का गुना कर लो ताकि गुना जोड़ घटा करने में क्या रहे? आसानी रहे। जहां जहां माइनस रहेगा वहां क्या हो जाएगा? प्लस। जहां पे प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस 10, यहाँ पे -15x माइनस 25। समान समान जा 34x
-2x -15x 17x है, तो कितना बचेगा 17x बचेगा। अब यहाँ पे अचर पद देख लीजिए, -1 और यहाँ पे +10 और यहाँ पे 25, तो इसमें से 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा +16 बचेगा। यही मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया तीसरा भुजा हो गया। क्या हो गया तीसरा भुजा हो गया। ठीक है, अब आप लोग आराम से इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग पहला दूसरा तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। इन चारों में से कोई तीन चीज दिया हुआ रहेगा तो चौथा हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक पदी बीजीय व्यंजक का गुना। एक पदी बीजीय व्यंजक का गुना, बीजीय व्यंजक का गुना। ठीक है, एक पदी बीजीय व्यंजक का गुना कैसे करेंगे। मान लीजिए 3x गुना 5x। ठीक है, यहाँ पे एक ही पद मिलेगा, यहाँ पे एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको गुना कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ। 15a स्क्वायर गुना 3b स्क्वायर। अगला देख लो तीसरा नंबर 2ab गुना 6b स्क्वायर। अगला देख लो चौथा 16x स्क्वायर y गुना 2xy स्क्वायर। पांचवा नंबर देख लो 10xyz गुना 5y स्क्वायर z स्क्वायर। अब बताओ इसको गुना कैसे करेंगे। ये सभी एक पदी ही है, यहाँ पे एक पद है, एक पद यहाँ पे है, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद। एक पदी बीजीय व्यंजक को एक पदी बीजीय व्यंजक से गुना कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक चीज को याद रखना है, घातांक के रूल को फॉलो करना है। घातांक के रूल में क्या पढ़े थे हम लोग, घातांक के रूल में ये कह रहा था कि अगर जिसका जात समान है या जिसका आधार समान है, उस चर राशि का, जिस चर राशि का आधार समान है उसका घात क्या होगा, जुड़ेगा। कब, जब गुना हो। और जब जोड़ घटा में तो वो वहाँ पे कोई रूल ही फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे घात समान और जात समान रहेगा तो जोड़ घटा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे गुना किसी के भी साथ कर सकते हैं। ठीक है, गुना आप चर राशि के साथ, अचर राशि के साथ, किसी के भी साथ कर सकते हैं। जैसे कोर्ट होता है ना, किसी का भी शादी किसी से करवा दे, बस दोनों क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों गुना होने के लिए एग्री है, चर राशि है या अचर है, ये चीज नहीं देखना है। बस यहाँ पे इस एक चीज देखना है कि चर राशि को चर राशि से गुना कर लेंगे और अचर राशि को अचर राशि से, या संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे और चर राशि को चर राशि से गुना कर लेंगे। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x गुना x, एक तो पावर यहाँ पे, एक तो पावर यहाँ पे। आपको क्या बताया, यहाँ पे घातांक के रूल का फॉलो करना है। तो यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे भी x पे पावर 1 है, तो गुना में पावर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर हो गया। आप कुछ नहीं करना है इसमें। अब आ जाते हैं अगला में, यहाँ पे आपका कितना है 15a स्क्वायर गुना 3b स्क्वायर। यहाँ पे जात अलग अलग है, जात क्या है, अलग अलग है, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जात अलग रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन जोड़ घटा में क्या देखे थे हम लोग कि अगर जात अलग अलग है तो वहां पे जोड़ घटा नहीं कर सकते थे। लेकिन गुना में क्या है, ऐसा कोई रूल नहीं है। गुना में दिखा आपको जो संख्या दिख रहा है सभी को क्या कर दो, आपस में गुना कर दो, चाहे चर राशि हो या अचर राशि हो। तो 15 कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर, गुना कर दिए सबको। अब अगला में आ जाओ, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या बोलेंगे 45a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आ जाओ इसमें, अब इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे भी कितना, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे 2ab गुना 6b स्क्वायर। यहाँ पे 2a, यहाँ पे a नहीं है, गुना किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो संख्या को पहले संख्या से गुना कर लो, छेदना 12 हो जाएगा। यहाँ पे a है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या a लिख सकते हैं, चलो a लिख दिया।
यहाँ पे एक ठो भी, यहाँ पे दो ठो भी, तो कितना हो जाएगा, बी पे पावर 3 हो जाएगा। हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको कुछ करना है नहीं करना है, ये आंसर हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं। संख्या को संख्या से गुना कर दो, 16 दुना 32, 32 हो गया। उसके बाद एक्स दो ठो, यहाँ पे एक ठो, गुना करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, जोड़ दिए। अब एक ठो वाई यहाँ पे, दो ठो वाई यहाँ पे, वाई पे पावर कितना, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुपद का या बीज व्यंजक का गुना। यहाँ पे भी संख्या को संख्या से गुना कर दो, 10 पचे 50, 10 पचे 50। यहाँ पे एक तो एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स लिख दो। यहाँ पे एक वाई, यहाँ पे दो ठो वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई पे पावर 3। यहाँ पे एक ठो जेड, यहाँ पे दो ठो जेड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड पे पावर 3। ठीक है, यही क्या हो गया, एक पदी बीज व्यंजक का गुना। यही क्या हो गया आपका, बीज व्यंजक, एक पदी बीज व्यंजक का गुना। उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता, कहीं पे भी प्रॉब्लम रहता, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करो कि यहाँ पे मिस्टेक है या कुछ ना कुछ कमी है। अगर बोर्ड का प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, और लाइक शेयर